अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। नाउ इन दिस क्वेश्चन यू विल यूज द डिवीजन मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन फॉर द स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। तो दिए गए नंबर के लिए आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको डिवीजन मेथड का यूज करना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको बनाना है और जो संख्या दी हुई उसको लिखना है 6, 4, 5 एंड 1 एंड 6। ठीक है, ये आपको लिखना है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर पेयर बनाना है। पेयर किधर से बनाना है देख लीजिए आप, पेयर किधर से बनाना है। अब आपको यहाँ पर पेयर बनाना है, तो पेयर किधर से बनाएंगे हम, राइट साइड से बनाएंगे, इधर से बनाएंगे। इस प्रकार से आपको पेयर बनाना। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर, यहाँ पर एक 1 डिजिट यहाँ पर जो है छूट रही है, रिमेनिंग 1 डिजिट इज रिमेनिंग इन दिस क्वेश्चन, है ना। तो एक संख्या यहाँ पर 6 जो है यहाँ पर बच रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको यहीं ऐसे ही रहने दीजिए आप, उसमें कुछ भी नहीं करना। अगर पेयर नहीं बन रहा है तो उसको ऐसे ही रहने दे देते हैं। अब आगे देखिए, अब इसको किस प्रकार से आप सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर देखिए आपको स्क्वायर नंबर बोलना है, ठीक है। 1 स्क्वायर जो होता है 1 होता है, 1 स्क्वायर जो होता है वो 1 होता है, 2 स्क्वायर जो होता है 4 होता है, 3 स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो बताओ इन तीनों में से कौन सी लेंगे, मुझे बताओ आप। यहाँ पर 6 दिया हुआ है, 6 आना चाहिए, तो 6 इसमें आ ही नहीं रहा है। 1 आ रहा, 4 आ रहा, 9 आ रहा, तो हम क्या लेंगे, ये वाली संख्या हम लेंगे। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी 2 2 जा 4 होता है। तो 2 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, 2 को हम यहाँ पर भी लिखेंगे, 2 को ऊपर भी लिखना है, 2 2 जा 4 हम यहाँ पर भी लिखेंगे, माइनस करेंगे, एक लाइन खींचनी है। इधर तो हम करेंगे प्लस और इधर करेंगे माइनस, तो 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में इधर आपको ये जो 2 दिया हुआ ना, यहाँ पर आपको 1 डिजिट का स्पेस आपको छोड़ना है यहाँ पे, और इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर लिखेंगे 4। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा डिवीजन मेथड से किस प्रकार से आप इसको करेंगे। 254 आया है, CA चार्टेड अकाउंटेंट ने इसका आंसर दिया है, और है बिल्कुल राइट आंसर है आपका। स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक डिजिट का आपको स्पेस छोड़ना है। अब क्या करना है, ये जो पेयर दिया हुआ ना 45, इस पेयर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे उतारेंगे। ये बिल्कुल डिवीजन मेथड से ही, ये भाग विधि से इसको करना होता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 245। अब हम क्या करेंगे, जब अगली संख्या का स्क्वायर नंबर से इसको डिवाइड करेंगे ना, तो ये 4 उसके साथ में लेना है। क्या लेना है, इस 4 को भी उसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, 4 को आपको छोड़ना नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पर वंस जो डिजिट है वो 5 दिया हुआ है, तो कौन सी स्क्वायर नंबर में 5 आता है, यूनिट डिजिट 5 आती है। तो 4 का जो स्क्वायर होता है 16 होता है, और 5 स्क्वायर जो होता है वो होता है 25। तो यहाँ पर जो ओनली डिजिट जो है ना वो 5 है, जिसमें 25 आता है, 5 आता है, यूनिट डिजिट 5 आती है। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए 4 तो ये आएगा ही आएगा। अब हम यहाँ पर 5 को यहाँ पर भी लिखेंगे, 5 को यहाँ पर भी लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना है इस 5 के साथ में। ये नंबर तो आपको लेना ही लेना है, इसको छोड़ना नहीं। अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आप जो है नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 5 5 जा 25, 2 विल रिमेन, 5 4 जा 20 इंटू 22, ये आया हमारे पास। यहाँ लिखेंगे 225, और ये जो 5 है ना, इस 5 को आपको यहाँ पर भी लिखना है, यहाँ पर भी लिखना है, और इस 5 को आपको ऊपर भी लिखना है। 3 प्लेस पर आपको लिखना है, 3 जगह आपको इस 5 को लिखना है। और यहाँ पर आपको एक क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, माइनस करेंगे इधर, और इधर करना है हमको प्लस, ठीक है ना। करिए, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0, ये हमको सब्ट्रैक्शन करना है। ये सब्ट्रैक्शन हमने कर दिया है। अब हमें वापस वही करना है। क्या करेंगे, यहाँ पर 1 डिजिट का आपको स्पेस छोड़ना है। क्या करना है, 1 डिजिट का आपको स्पेस छोड़ना है, और इनको ऐड करते हुए यहाँ पर नीचे लिखेंगे। तो 5 और 5 कितना होता है 10, 10 के 0, 1 विल रिमेन, 1 और 4 कितना होता है 5। अब यहाँ पर देखिए 50 आ गया। अब यहाँ पर 50 आएगा तो 50 साथ में लेंगे जब अगला अपन करेंगे तब। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये जो अगला जो पेयर दिया हुआ है ना, इस पेयर को हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको लिखना है इस पेयर को 16, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 50 दिया हुआ, तो 50 को तो लेना ही लेना है हमें। अब मुझे यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट क्या है, 6 आ रही है। यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 आ रही है। तो अब मुझे बताओ कौन सी स्क्वायर नंबर में जो यूनिट डिजिट है वो 6 आता है बताइए किस में आता है। तो यहाँ पर देखिए
6 स्क्वायर भी जो होता है वो 36। तो देखिए इसमें 2 डिजिट, एक तो ये वाली है हमारे पास और एक ये वाली है। इन दोनों में 4 और 6 में जो यूनिट डिजिट है दोस्तों वो आता है 6 आता है। तो अपन दोनों को दोनों से करके देख लेते हैं। देखिए 50 तो लेना ही लेना है, 4 यहाँ पर भी लिखना है, 4 यहाँ पर भी लिखना है, मल्टीप्लाई करना है इसको। कितना आएगा, 4 4 जा 16 और 4 5 जा 20 ये आ रहा है। इसका मतलब अब हमारे पास यहाँ पर क्या आ चुका है, देखिए यहाँ पर 4 आ रहा है। तो 4 में हमारे पास ये डिजिट हमें मिल गई है, मिल चुकी है यहाँ पे। तो यानी कि 4 आपको यहाँ पर भी लिखना है, 4 आपको यहाँ पर भी लिखना है और 4 आपको यहाँ पर भी लिखना है और 2016 आपको यहाँ पर भी लिखना है, 2016। और इसको करेंगे हम माइनस, ठीक है। और यही प्रोसेस आगे से आगे चलता रहेगा, ठीक है। माइनस करिए आप, सब्ट्रैक्शन करिए, 6 में से 6 गया तो 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 2 गया तो सब्ट्रैक्ट किया तो 0। इसका मतलब अब हमारा डिवीजन मेथड का जो ये क्वेश्चन था ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, डिवीजन मेथड से कैसे करेंगे जो, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आया है, इस आंसर को कैसे लिखना है, देखिए स्क्वायर रूट यहाँ पर लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 64,516 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 254 होगा। ये इसका आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है। कितनी बार भेजेंगे प्राची?